तारीख़ इंसानी में अनबिया किराम का जिक्र वो चिराग है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस अजीम नबी की जिन्हें अल्लाह ने अपनी किताब तौरात से नवाजा और फिरौन के गुरूर को खाक में मिलाया। ये कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो हदायत और अज़्म की अलामत हैं। आइए इनकी जिंदगी के हैरत अंगेज वाकयात को समझते हैं। हजरत मूसा का दौर वो था जब फिरौन मिस्र की सरजमीन पर अपनी जालिम हुकूमत कायम किए हुए था। उसने बनी इसराइल पर ऐसे मजालिम ढाए कि तारीख भी कांप उठे। फिरौन ने हुक्म दिया कि हर पैदा होने वाले बनी इसराइली लड़के को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कुदरत के फैसले कुछ और ही थे। हजरत मूसा की वालदा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दें। ये संदूक फिरौन के महल के करीब पहुंचा और फिरौन की बीवी आसिया ने इस बच्चे को अपनी औलाद के तौर पर पालने का फैसला किया। हजरत मूसा की जिंदगी का एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब वो जवानी में मिस्र से निकलकर मदीन पहुंचे। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब हजरत मूसा ने मिस्र में एक वाकये में मुदाखलत की। एक दिन हजरत मूसा ने देखा कि दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं, एक बनी इसराइली और दूसरा मिस्र का एक आदमी। हजरत मूसा ने गुस्से में आकर मिस्र के आदमी को मारते हुए उसे जख्मी कर दिया। इस वाकये के बाद हजरत मूसा ने एहसास किया कि उनका अमल शायद बगैर सोचे समझे था और इससे मिस्र के हुक्काम को ये मौके मिल सकता था कि वो उन्हें सजा दें। इस खौफ से कि अब उनका जान बचाना मुश्किल हो सकता है, हजरत मूसा मिस्र से फरार हो गए और मदीन की तरफ रवाना हो गए। मदीन पहुंचकर हजरत मूसा ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की मदद से वहां की एक लड़की से निकाह किया और कुछ अरसा वहां गुजारा। एक दिन जब हजरत मूसा अपनी बीवी के साथ मिस्र वापस जा रहे थे, रास्ते में कोहे तौर पर अल्लाह की तरफ से उन पर नबुव्वत का आगाज हुआ। जब हजरत मूसा ने कोहे तौर के करीब एक जलती हुई झाड़ी को देखा तो वो इसके करीब गए। उसी लम्हे अल्लाह की तजल्ली हुई और अल्लाह ने हजरत मूसा से हम कलाम होकर उन्हें नबुव्वत के मनसिब पर फायज किया। हजरत मूसा को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला कि वो फिरौन को पैगाम दें कि वो अल्लाह के सामने सिर तस्लीम खम करे और बनी इसराइल को आजाद करे। हजरत मूसा ने अल्लाह की हिदायत पर फिरौन के दरबार में जाकर इससे कहा कि वो अल्लाह की इबादत करे और बनी इसराइल को आजादी दे, लेकिन फिरौन ने अपनी ताकत और गुरूर में आकर हजरत मूसा का मजाक उड़ाया। हजरत मूसा को अल्लाह ने कई मोजिजात से नवाजा, जिनमें सबसे मशहूर उनका असा था जो फिरौन के दरबार में सांप बनकर आ गया था, और यद बैजा यानी हाथ का रोशन होना। उन मोजिजात के जरिए हजरत मूसा ने फिरौन को अल्लाह के पैगाम का यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिरौन और उसके दरबारी इनकार करते रहे। जब फिरौन ने हजरत मूसा की बातों को नजरअंदाज किया और बनी इसराइल को आजाद करने से इनकार किया, तो अल्लाह ने कई अजाब नाजिल किए। उन अजाबों में टिड्डी दल, खून, मेंढक और जुएं शामिल थी। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह के माजिज़े से दरियाए नील का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और हजरत मूसा और बनी इसराइल ने इस रास्ते से उबूर किया। जब फिरौन और उसका लश्कर उनका पीछा करते हुए दरिया के करीब पहुंचा तो पानी वापस बहा और फिरौन समेत इसका लश्कर गरक हो गया। हजरत मूसा को कोहे तौर पर अल्लाह की तरफ से तौरात अता की गई, जो बनी इसराइल के लिए एक जामी हदायत थी। तौरात में अल्लाह ने अपनी रिजा की राह दिखाई और बनी इसराइल को एक रास्ता फराहम किया जिस पर चलकर वो अपनी दुनिया व आखिरत को संवार सकते थे। लेकिन जब हजरत मूसा कुछ अरसा कोहे तौर पर रहने के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि बनी इसराइल ने गुमराही का रास्ता अख्तियार किया और बछड़े की इबादत करने लगे। हजरत मूसा ने गुस्से और गम के आलम में उन्हें समझाया और अल्लाह की तरफ पलटने की तलकीन की। हजरत मूसा की जिंदगी का पैगाम आज भी हमें यह सिखाता है कि इंसान को अपनी ईमान, अज़्म और सब्र पर यकीन रखते हुए दुनिया की हर बड़ी से बड़ी आजमाइश का मुकाबला करना चाहिए। हजरत मूसा का सफर एक ऐसी रोशनी है जो न सिर्फ बनी इसराइल के लिए बल्कि पूरे इंसानियत के लिए रहनुमाई फराहम करता है।
अल्लाह हमें हजरत मूसा की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे।